हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप सबों के बीच हमारी वीडियो अपलोड की जा रही है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी का वैकेंसी अभी हाल ही में प्रकाशित की जा चुकी है, जिसमें से पहले वैकेंसी जो थी वो 24,000 कुछ वैकेंसी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर लगभग दोगुनी कर दी जा चुकी है। अब इसकी जो है वैकेंसी दोस्तों, ये 45,284 पदों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों हम आपके लिए इस चैनल पर हिंदी व्याकरण जो आपके एसएससी जीडी में 20 नंबर के पूछे जाएंगे इस बार, और आपको 20 नंबर में से 20 नंबर जो पक्का यदि करना है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हमारे होंगे इस वीडियो में वो सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, इसी आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स हिंदी का आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, जिसमें हम आपको 20 प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, हम आपके साथ गारंटी लेते हैं कि यदि आप इस जितनी भी वीडियो हमारी आएंगी तो आप उसको सभी को फुल वॉच करते हैं तो आपको एग्जाम में निश्चित इसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि सरोवर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इन सरोवर का जो पर्यायवाची शब्द है इनमें से कौन सा, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है रिगार्डिंग। पहला है तालाब, दूसरा है बादल, तीसरा है कमल और चौथा कौन सा होगा, समुद्र। दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जो आपका सही जवाब होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही यदि आप इस 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप सही कर पाते हैं, अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सरोवर का जो दोस्तों पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है तालाब। क्या होता है, तालाब होता है सरोवर का पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सरोवर की बात करें, तालाब के अलावा क्या होता है, तो पुष्कर होता है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, पुष्कर। और इसके अलावा तरागू, पुष्कर हो गया, तरागू हो गया और तलैया, ये सभी क्या होती हैं, तो तालाब यानी कि जो सरोवर होती है इसका क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं समुद्र का। समुद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो होता है जलधि। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, जलधि। दूसरा होता है नीरधि। तीसरा होता है हमारा वारधि और चौथा होता है अम्बुधि। ठीक है दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो नोट डाउन जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इसका हम पीडीएफ भी देंगे, आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहां से जुड़ करके आप इस वीडियो की पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि तालाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, मंतव्य, मंतव्य, मंतव्य और मंतव्य। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जो सही वर्तनी यानी कि कौन शुद्ध रूप से लिखा गया है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस पर सही रूप से लिखा गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। आंसर नंबर सी जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी, ये मंतव्य जो है ये सही जवाब लिखा हुआ है, यानी कि मंतव्य इस प्रकार से लिख सकते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, देखिए। लंगोटी में फाग खेलना, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, लड़कों को तैयार होना, दूसरा है कि काम खराब कर देना, तीसरा आपके पास ऑप्शन है दरिद्रता में आनंद लूटना और चौथा कौन सा क्या, दुख सहते जाना। तो दोस्तों, लंगोटी में जो फाग खेलना का अर्थ होता है वो होता है दरिद्रता में आनंद लूटना। जो दरिद्र होते हैं, जो कष्ट में होते हैं, उसमें जो आनंद लूटा जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंगोटी में फाग खेलना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, यानी कि अनेक शब्दों के बदले जो एक शब्द होते हैं दोस्तों, ये आपके पास प्रश्न दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास बरसात के 4 महीने को आप एक शब्द में क्या कहेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है इसके रिगार्डिंग, चातुर्वर्ण्य, चतुर्वेदी, चातुर्मास्य और चतुर्थी। तो दोस्तों, बरसात के 4 महीने को हम लोग बोलते हैं एक वर्ड में, 1 वर्ड में, चातुर्मास्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चातुर्मास जो होता है दोस्तों, बरसात के 4 महीने के लिए एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, वापस आना, दूसरा आक्रमण करना, तीसरा आपके पास है हार मान लेना और चौथा कौन सा गया, मर जाना। दोस्तों, कूच कर जाना जो मुहावरा है इसका
अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कूच कर जाना का मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है। यदि किसी पर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, उसी को बोलते हैं कूच कर जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह के कंटेंट हम आपको इस चैनल पर डेली अपलोड करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया, ठीक है। दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही जवाब होगा, ये आपको इसमें फिल करना है कि आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, बात, कविता, पत्र और चिट्ठी। दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से देखने को आप सोच सकते हैं दोस्तों कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। यदि हम किसी को पत्र लिखते हैं तो यदि उसका रिप्लाई हमें नहीं मिलता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो एसएससी जीडी का लेवल होता है बस उसी लेवल को हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करते रहिएगा और अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए, जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, जिज्ञासा, जिज्ञासा, अभिप्सा और जिजीविसा। दोस्तों जो जीतने की इच्छा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिज्ञासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। ये जिज्ञासा क्या होती है, जीतने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, संग्रहित, संग्रहित और संग्रहित और संग्रहित। मतलब संग्रहित का जो है ना सही वर्तनी क्या लिखा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों संग्रहित का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संग्रहित, ये सही वर्तनी में लिखा गया है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है कि आंख दिखाना। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, विमुख होना, होश आना, गुस्सा प्रकट करना और निगरानी करना। दोस्तों आंख जो दिखाना होता है इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा प्रकट करना। यदि आप किसी को गुस्सा करते हैं तो आंख दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, आंख दिखाना मतलब गुस्सा प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि जो अपमान है इसका विलोम क्या होता है, यानी उल्टा शब्द हमको चुनना है, अपोजिट वर्ड चुनना है इसका, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो एंटोनिम इसका चुनना है। तो अपमान का जो विलोम शब्द क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, स्वाभिमान, सम्मान, सत्कार और अभिमान। तो दोस्तों अपमान का जो विलोम होता है वो क्या होता है, सम्मान करना। यदि आप किसी का अपमान करते हैं यानी कि उसका बुराई करते हैं तो सम्मान करना मतलब क्या होता है, उसका हम लोग आदर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। जो समान अर्थ मतलब कि जो सेम शब्द, या ऐसे कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है आपसे, दूसरे शब्दों में कहें तो यमुना का जो समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, अलकनंदा, देवनंदी, कृष्णा और भागीरथी। तो दोस्तों यमुना का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है कौन सा, कृष्णा। यानी कृष्णा नदी जो है ये यमुना का सहायक नदी भी है, सॉरी सहायक नहीं, यहाँ पे समानार्थी शब्द के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग, वाक्यांश के लिए एक शब्द कैसा होगा। दोस्तों आप सोसाइटी में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना जो है ना अपना सुख को नहीं देखता है बल्कि दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहता है। तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दूसरे के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाले इंसान को क्या कहते हैं। दोस्तों देखिए आपके पास ऑप्शन है, आत्मसमर्पण, दूसरा आदर्शवाद, तीसरा आपके पास आत्मासर्ग और चौथा कौन सा गया, आत्मघाती। दोस्तों जो दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मासर्ग बोलते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में दे रखा है। तो आत्मसाग जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी उल्टा पुल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आत्मासर्ग जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। दोस्तों रात्रि मतलब क्या होता है, रात यानी कि नाइट में। तो रात्रि का जो शुद्ध रूप होता है हमारा वो कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो देखिए रात्रि हम लोग कैसे लिखते हैं, रोहाका तोहर्सी का ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी में दे रखा है तो रात्रि हमारा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जानने की इच्छा को क्या कहते हैं। दोस्तों जो जानने की इच्छा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग जिज्ञासा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। जो ऑप्शन में क्या है, बी में दे रखा है, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम लोग जानने की इच्छा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिज्ञासा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जो हाथी का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हाथी, हाथिनी, हथिनी और हाथिनी, ठीक
ठीक है। तो दोस्तों हाथी का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, हथिनी होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में दे रखा है, तो हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, हथिनी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास छिपा हुआ है। दोस्तों त्रिभुवन की बात करें तो जितने भी शब्द होंगे जिस प्रकार जिसमें संख्यावाची शब्द होते हैं, ठीक है, जितने भी संख्यावाची शब्द होंगे और उन सभी में दोस्तों वो कौन सा समास होता है, संख्यावाची शब्द होते हैं वो हमेशा द्विगु समास होते हैं। कौन सा, द्विगु समास। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं उसमें द्विगु समास ही लगता है। तो यहाँ त्रिभुवन है मतलब कि तीन, जो त्रि मतलब क्या होता है, तीन भवनों वाला, तो त्रिभुवन कहते हैं। तो त्रिभुवन में क्या होगा, तीन हो गया, कौन चीज, संख्यावाची हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत या मुहावरा कौन सी है। देखिए दोस्तों, जो कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना उसको क्या कहते हैं, आपके पास ऑप्शन है, सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, तीसरा आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं पानी पीकर जाति पूछना। मतलब पहले पानी पी लो उसके बाद पूछते हैं जाति, तुम किस जाति को हो, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों जब पानी पानी हो जाता है कोई तो उसे इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आपके पास ऑप्शन है, बह जाना, लज्जित होना, निर्लज बने रहना और किसी की ना सुनना। तो दोस्तों पानी पानी मतलब क्या होता है, लज्जित होना। नहीं कहते हैं किसी को कि शर्म से वो पानी पानी हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, लज्जित होना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दम में दम आना का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, शांति मिलना, आश्चर्यचकित होना, सांस लेने में कठिनाई होना और फुर्सत ना होना। तो दोस्तों दम में दम जो आना होता है इसका मतलब क्या होता है, शांति मिलना। मतलब कहते हैं ना कि चलो भाई ये काम मेरा हो गया है तो हमको शांति मिला, यानी कि दम में दम आया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न हमारा होगा, वधु उत्सव से शब्द बनेगा। दोस्तों ये संधि का है कि वधु धन उत्सव से क्या बनेगा। आपके पास इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वधोत्सव, वधोत्सव और वधुत्सव। दोस्तों जो वधु उत्सव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वधूत्सव कहते हैं, वधूत्सव इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो वधूत्सव क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा होगा। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और साथ ही दोस्तों आपको ये बताना है कि आपने इस 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आपने सही कर पाए हैं। यदि आपने 15 + 20 इस प्रश्नों में से सही कर पाए हैं इस सेट में, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी ढंग से चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।